हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती हैं वही अपरिमेय संख्या होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर रूट के अंदर 1 को लिखा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 को 1 × 1। 2 बार 1 है तो इसको स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं, तो बाहर आपका क्या हो जाएगा 1, जो कि ये क्या आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, √2, तो इस हम √2 को स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये आपका √2 ही रहेगा। अगर हम करके चेक भी करते हैं तो √2 अगर देखा जाए तो हम उसको 2 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो पेयर नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर पेयर बन गया था, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर √2 ही रहेगा, जो कि ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। और 1 क्या आपका है परिमेय संख्या। 1 परिमेय है, लेकिन ये क्या आपका है अपरिमेय। इसी प्रकार अगर एग्जांपल हम बात करें, √5 आपका अपरिमेय नंबर है, √7 भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या है, etc। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, इसको हम चार्ट की सहायता से संख्याओं को समझ लें। अगर हम बात करें संख्या के बारे में, तो संख्या मेन रूप से 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ये आपका हो जाएगा रियल नंबर्स, और ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। चलिए, वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें इधर काल्पनिक संख्याओं की, तो काल्पनिक संख्या के बारे में बता चुके हैं। काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में हों, जैसे आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -7। कहने का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो आपका काल्पनिक संख्या कहलाएगा। और आपको ये भी ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 = आयोटा होता है। फिर हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या भी आपकी 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 भिन्न संख्या, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये पूर्णांक, जो कि इंटीजर होगा। अगर भिन्न संख्या के एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो भिन्न संख्या का एग्जांपल आपका जैसे 3/4 हो गया, 2/3 हो गया, है ना। ये एग्जांपल हो जाएंगे फ्रैक्शन के। अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। नंबर 2 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, तो पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग जो है वो 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश ऐसे ही चलता रहेगा, एंड सो ऑन। और प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें, तो ये नेचुरल नंबर जो होते हैं, ये 0 को छोड़कर जितने भी एग्जाम्पल होंगे इसके, वो होंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये आपका क्या होगा प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।